Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson A Tiger in the House by Ruskin Bond. And before starting the lesson, I request you to please like, share and subscribe the channel. Okay, let's start it. Have you ever thought of a tiger as your pet? It seems to be simply unimaginable and dangerous. Read the story to know that it is not impossible in certain situations. All animals respond positively if we treat them with love and affection. क्या आपने कभी एक टाइगर को पेट के रूप में सोचा है? ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल और खतरनाक भी है. अब ये स्टोरी पढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे कि कुछ कई हालातों में ये इम्पॉसिबल नहीं होता है. सारे एनिमल्स अच्छे से बिहेव करते हैं अगर हम उन्हें प्यार से दुलार से ट्रीट करें तो. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. टिमोथी नाम का टाइगर का बच्चा ग्रैंडफादर को दादाजी को शिकार के अभियान के दौरान देहरा के पास तेराई जंगल में मिलता है. Grandfather was no shikari, but as he knew the forest of the Shivalik Hills better than most people, he was persuaded to accompany the party. Grandfather वैसे जनरली शिकारी नहीं हैं, लेकिन उन्हें पता था कि शिवालिक हिल्स के जो जंगल हैं वो अच्छे हैं, तो कुछ लोगों का दल जा रहा था, तो उन्होंने उन्हें भी साथ में अपने ले लिया. It consisted of several very single important persons from Delhi to advise on the terrain and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted. और उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे दिल्ली से, जो कि उस एरिया के बारे में उन्हें सलाह देते. और साथ में कोई शिकारी जो है टाइगर को पकड़ लेता तो फिर उसे कैसे क्या करना है वो भी उन्हें बताते, उस पर डायरेक्शंस देते. द कैंप इटसेल्फ वाज sumptuous. 7 large tents, one for each shikari, a dining tent and a number of servants' tent. The dinner was very good, as grandfather admitted afterwards. It was not often that one saw hot water plates, finger bowls and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. तो वो जो वहां पर कैंप लगाया था उन्होंने, वो बहुत ही शानदार था. उसमें 7 बड़े टेंट थे और हर शिकारी के लिए एक अलग टेंट था, और साथ में एक डाइनिंग टेंट अलग से था और कुछ नौकरों के भी टेंट थे. और जो डिनर था वो बहुत ही सुपर्ब डिनर था, गुड था. जैसा कि दादाजी ने बाद में बताया था कि किसी ने मतलब जंगल के टेंट में इतना शानदार डिनर नहीं सोचा होगा, जैसे हॉट वाटर प्लेट्स, हैंड वॉश के लिए फिंगर बाउल्स और 7-8 डिशेज इन द जंगल. बट दैट वॉज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ द वाइसरॉयज. लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम पर ऐसे चीजें करते रहते थे. देर वर ऑल्सो सम 15 एलिफेंट्स, फॉर देम विद हॉर्डास फॉर द शिकारीज एंड द अदर्स स्पेशली ट्रेन फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट. और उनके साथ 15 एलिफेंट्स थे, उनमें से 4 तो शिकारियों के लिए हॉर्डाज उन पर थे. हॉर्डाज होते हैं जो कैरेज होता है हाथियों पर बैठने के लिए, जिस पर राजगद्दी सी होती है, तो उस पर हॉर्डाज थे शिकारियों के लिए. और बाकी के जो एलिफेंट्स थे वो शिकार के लिए स्पेशली ट्रेंड करे गए एलिफेंट्स थे. द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ अ टाइगर, नॉट डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, though they saw a number of deer, peacocks and wild bears. और जो सारे शिकारी थे उन्हें कोई भी टाइगर नहीं दिखा और ना उन्होंने और किसी जानवर को शूट करा. जैसे उन्हें कुछ डियर, पिकॉक्स, वाइल्ड बियर्स भी मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें शूट नहीं करा. दे वर गिविंग अप ऑल होप ऑफ फाइंडिंग अ टाइगर एंड वर बिगिनिंग टू शूट एट जैकाल्स व्हेन ग्रैंडफादर, स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. और जब उन्हें टाइगर मिलने की उम्मीद उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी थी, तो फिर वो उन्होंने जैकाल्स को शूट करना शुरू करा. जैकाल सियार को कहते हैं. और ग्रैंडफादर जो है जंगल में थोड़ी उनसे अपने दल से अलग टहल रहे थे, तभी उन्हें एक छोटा सा टाइगर दिखता है. टाइगर का बच्चा होता है, वो 18 इंचेस लंबा होता है और बनियन ट्री के जो घनी जड़ें थी उनमें वो छिपा हुआ होता है. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम
आफ्टर द कैंप हैड ब्रोकन अप। और जब कैंप खत्म हो जाता है तो फिर ग्रैंडफादर उसे उठाकर घर ले आते हैं। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। और दादाजी के पास ये सम्मान था इतना कि जो दल गया था शिकार के लिए उसमें वो सिर्फ वही ओनली मेंबर थे जिन्होंने एक शिकार पकड़ा, चाहे वो जिंदा था या मरा हुआ। एट फर्स्ट द टाइगर कब वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बोतल बाय अवर कुक महमूद। पहले तो उस टाइगर के बच्चे को, जिसका नाम तिमोथी दादी जी ने रखा था, और उसको जो है शुरू में तो बॉटल से दूध पिलाते थे। जो कौन पिलाता था? महमूद, उनका कुक था जो खाना बनाता है। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रो मटन एंड कोड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। लेकिन जो दूध था वो उसको बहुत भारी कर जाता था, उसके लिए मीन्स हैवी चीज थी, तो इसीलिए उसे फिर कच्चे मांस और मछली से प्राप्त तेल की डाइट पर रखा गया, और फिर उसके बाद उसे पिजन्स रैबिट्स डाइट पर रखा गया। Timothy was provided with 2 companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. और तिमोथी के साथ वहां पर 2 साथी और थे। एक तो टोटो जो कि एक बंदर था, वो इतना साहसी, उसमें इतना साहस था कि वो उस टाइगर की पूंछ खींच देता था और फिर पर्दों पर चढ़ जाता था जब उसे लगता था कि तिमोथी को गुस्सा आ रहा है। और एक साथ में एक छोटा सा पपी भी था जो कि ग्रैंडफादर को रोड पर से मिला था। एट फर्स्ट तिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद द स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर। शुरू में तो तिमोथी को जो है ऐसा लगता था कि पपी से उसे डर लग रहा है, और जैसे ही वो पपी उसके पास आता था वो पीछे एक स्प्रिंग की तरह कूद जाता था। ही वुड मेक अब्सर्ड डैशेस एट इट विद हिज लार्ज फोरपाव्स एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। और वो अपने पंजों से जो है उसे पहले चिढ़ाता था और फिर एकदम पीछे हट जाता था एक सेफ डिस्टेंस पर। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। और फिर आखिरकार पपी ने उसे अलाउ कर दिया, उसने पपी को अलाउ कर दिया कि वो उसके ऊपर क्रॉल करे और वहां पर आराम भी कर सकता था। One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of Tiger's favorite. और फिर ऑथर बताते हैं कि तिमोथी का फेवरेट अम्यूजमेंट, सबसे ज़्यादा मनोरंजन उसे किस में लगता था कि जो उसके साथ खेलता है उसका पीछा करना। और फिर जब ऑथर ग्रैंडफादर के साथ अपने रहने आते हैं तो वो टाइगर के फेवरेट बन गए थे। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स। और फिर चालाकी वाली नजरों से, चमकीली आंखों से और अपनी बॉडी को झुकाकर वो उनके पास आता है टाइगर, और एकदम उनके पैर के पास आकर और फिर पीछे लुढ़क जाता है और खुशी के मारे पैर चलाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके एंकल्स पर बाइट करना चाह रहा है, काटना चाह रहा है। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। और उस टाइम तक वो बिल्कुल फुल ग्रोन रिट्रीवर इज अ टाइप ऑफ डॉग, एक डॉग की ब्रीड का नाम है ये। तो एक बिल्कुल अच्छे खासे रिट्रीवर जितना उसका साइज हो गया था, मतलब बहुत बड़ा हो गया था वो। और जब वो उसे टहलने के लिए बाहर लेकर जाते थे ऑथर, तो लोग उनसे दूर भागते थे, मीन्स एक सेफ एरिया वो मेंटेन करते थे उनसे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम। और जब वो टाइगर तिमोथी अपने उस चेन से भागने की, मतलब उस चेन को खींचता था, तो फिर ऑथर के लिए मुश्किल हो जाता था उसे संभालना। हिज
favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. और उन घर में उस तिमोथी का फेवरेट प्लेस ड्राइंग रूम था, जहाँ पर वो एक बड़े से सोफे के ऊपर आराम से लेटता था और बड़े सम्मान के साथ लेटता था, और जब कोई भी अगर उसके पास हटाने की कोशिश करता था उसे, तो उस पर वो घुर्राता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एक्जैक्टली लाइक अ कैट. और तिमोथी की जो है आदतें थी, बिल्कुल क्लीन हैबिट्स थी, साफ सफाई रखने की आदत थी, और वो अपना फेस अपने पंजों से साफ करता था, बिल्कुल जैसे बिल्ली करती है. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग. और वो कुक के साथ सोता था, उसके क्वार्टर्स में सोता था, और उसे हमेशा खुशी मिलती थी उसके साथ मॉर्निंग में बाहर जाने में. वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन द प्रोफेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज. एक दिन दादी जी कहती हैं, जैसे कोई भविष्यवाणी करता है इस तरह कहती हैं कि एक दिन हम देखेंगे कि तिमोथी जो है महमूद के बेड पे आराम से लेटा हुआ है और वहां पर ना कुक है, सिर्फ उसके कपड़े और शूज है. मीन्स वो महमूद को खा गया. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन तिमोथी वाज अबाउट 6 months old, अ चेंज केम ओवर हिम, ही ग्रीव स्टडीली लेस फ्रेंडली. लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब तिमोथी 6 महीने का हो गया तो उसमें चेंजेस आने लगे और वो जो है बहुत कम फ्रेंडली होने लगा. मीन्स वो उसमें अब पूरे अपने टाइगर वाले नेचर आने लग रहा था. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet pecknies. और जब वो मेरे साथ कहीं भी बाहर जाता था वॉक पर, तो फिर वो चोरी छिपे कोशिश करता था कि वो कहीं बिल्ली का पीछा करता है या किसी भी पेट का वो पीछा करता था. Sometimes at night we would hear frenzied crickling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. और कई बार रात को हमें, वो कहते हैं ऑथर, कि हमें तेज तेज मुर्गों के चिल्लाने की आवाज आती थी पोल्ट्री हाउस से, और सुबह को वहां पर पूरे वेरांडा में पंख ही पंख बिखरे पड़े रहते थे. तिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, और उसे कई बार चेन से भी बांध के रखना पड़ता था तिमोथी को. एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू. और फिर जब आखिरकार तिमोथी ने महमूद का भी वो पीछा करने लगा बिल्कुल खतरनाक इरादे से, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब उसे जू में ट्रांसफर कर देना चाहिए. द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ 200 miles अवे, और उनके यहाँ से सबसे पास का जू लखनऊ में था, जो कि वहां से 200 मील की दूरी पर था. Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. और फिर वो टिकट कराते हैं, अपनी रिजर्व टिकट कराते हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में. सिर्फ उसमें दादाजी और तिमोथी होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई और कंपार्टमेंट को शेयर करता ही नहीं उनके साथ, क्योंकि टाइगर था. तो ग्रैंडफादर उसे लखनऊ ले जाते हैं, जहाँ पर जू वाले भी खुश होते हैं ऐसा गिफ्ट पाकर, जो कि एक पला पलाया टाइगर और बहुत सभ्य मीन्स वेल मैनर्ड वो टाइगर था. अबाउट 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. और फिर 6 महीने बाद जब दादाजी एक बार किसी रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ में गए, तो दादाजी को मौका मिला कि वो जू में जाकर देख ले तिमोथी कैसा है. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dhara. तो वो ऑथर बताते हैं कि मैं उनके साथ नहीं था वहां पर, लेकिन जब आकर उन्होंने पूरी देहरा से आकर पूरी बात बताई, तो फिर वो बताते हैं आगे. अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच तिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड. और जू पहुंचने के बाद ग्रैंडफादर सीधा उसी पिंजरे में जाते हैं जहां पर तिमोथी को जब रखा गया था. द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्राउंड एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट. और वहां पर उस पिंजरे में टाइगर भी था, जो कि कोने में
कोने में झुका हुआ बैठा हुआ था, पूरा बड़ा टाइगर और उसके पूरे लंबे लंबे स्ट्रिप्स थे। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विद ईज ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और वो टिमोथी को हेलो बोलते हैं और रेलिंग पर चढ़ जाते हैं और साथ में अपने हाथ पिंजरे में घुसा लेते हैं। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head। और टाइगर भी पिंजरे में आगे आता है और ग्रैंडफादर को जो है अपने सिर के बीचों बीच दोनों हाथ करने देता है इस तरह से। Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet। और ग्रैंडफादर उसके फोरहेड पर ऐसी मारते हैं, उसके कान खींचते हैं और जब वो घुर्राता है तो उसके मुंह पर लाइट से थप्पड़ से मारते हैं, जो उनको जो है उनका जो है पुराना तरीका था उसे शांत करने का। मीन्स वो तो उसी तरह उससे ट्रीट करते हैं। इट licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him। और वो जो टाइगर था वो भी उनके हाथों को लिक करता है, चाटता है, और लेकिन थोड़ा पीछे हट जाता है जब बराबर के पिंजरे में एक लियोपार्ड था, तो वो उस पर जब घुर्राता था तो फिर वो डर कर पीछे हो जाता था। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। और फिर दादाजी ने उस लेपार्ड को पीछे उसे डरा के पीछे करा और फिर टाइगर वापस आकर उनके हाथ चाटता है, लेकिन फिर इसी तरह लेपार्ड बार बार आ रहा था और बार बार वो टाइगर डर के पीछे जा रहा था। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। और फिर वहां पर ये नज़ारा देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और लेकिन तभी वहां पर जू कीपर आता है एक, और वो कहता है ग्रैंडफादर से कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago। तो वो ग्रैंडफादर उसे आंसर करते हैं कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, क्या तुम जब नहीं थे जब मैं 6 महीने पहले टिमोथी को यहाँ पर लाया था। आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर। और वो कीपर बहुत हैरान था और वो कहता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा समय से काम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्जेशन। चलो अपनी बात टिमोथी से आगे कंटिन्यू रखो। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। और वो कहता है कि लेकिन मैं खुद उसे कभी टच नहीं कर पाता क्योंकि ये हमेशा बहुत गुस्से में रहता है टाइगर। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं तुम इसको कहीं और क्यों नहीं रखते हो, किसी और पिंजरे में क्यों नहीं रखते हो। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू। और वो कहते हैं कि ये जो लेपर्ड है ये इसे डराता रहता है, मैं जाता हूँ और जू के सुपरिंटेंडेंट से मिलकर आता हूँ। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, एंड सो आफ्टर वेंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल व्हाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। और फिर ग्रैंडफादर सुपरिंटेंडेंट को देखने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो घर जल्दी चला जाता है। तो और फिर जू में थोड़ा घूमने के बाद वो टिमोथी के पास वापस आते हैं पिंजरे पे और उसे गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, रात होने वाली थी। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म। और वो उसे प्यार से सहलाते रहते हैं, उसके मारते रहते हैं टिमोथी को 5 मिनट तक। तभी वो देखते हैं कि एक कीपर उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। और ग्रैंडफादर उसको पहचान लेते हैं क्योंकि जब वो टिमोथी को लाए थे जू में तो वो कीपर वहां पर था। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, नाउ व्हाई डिडंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। तो फिर वो कहते हैं तुम्हें याद हूं मैं, तुम इस टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों ट्रांसफर नहीं करते, ये स्टूपिड लेपर्ड इसे डराता रहता है। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर। तो वो कीपर रुकते रुकते बोलता है, लेकिन सर ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर टेस्टिली, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी।
तो वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं रहा, मतलब अब ये इस जू का टाइगर है, लेकिन मैं तुम्हें एक दो सलाह तो दे ही सकता हूँ। आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, ही डाइड 2 months ago। तो वो फिर वो क्योंकि कीपर समझ जाता है कि दादाजी नहीं समझे हैं कि वो टाइगर उनका वो तिमोथी नहीं था, तो वो फिर रिपीट करता है कि मुझे याद है उस टाइगर के बारे में जो आप लाए थे, वो 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। तो एकदम वो चौंकते हैं और वो कहते हैं मर गया। येस सर, ऑफ निमोनिया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस। तो वो बताता है कीपर कि हाँ सर, वो निमोनिया से मर गया था और ये जो टाइगर है ये जंगलों में मिला था, पहाड़ों पर मिला था पिछले ही महीने, और ये बहुत खतरनाक टाइगर है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश। और वो टाइगर जो है और प्यार से उनके हाथ चाटता रहता है। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रू हिज हैंड फॉर द केज। और वो बड़े सदमे में आ जाते हैं और अपना हाथ बड़ी मुश्किल से केज से बाहर निकाल पाते हैं। विद हिज फेस नियर द टाइगर ही मम्बल्ड, और अपना फेस टाइगर के मतलब पास लाकर वो बहुत धीरे से बोलते हैं बिना मुंह खोले, गुड नाइट तिमोथी। गुड नाइट तिमोथी बोलते हैं। एंड गिविंग द कीपर स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और कीपर को बड़े अजीब तरीके से देखते हुए वो जू से बाहर चले जाते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।